चलो तो शुरू करते हैं। लेंदी था थोड़ा सा, हाँ कैलकुलेटिव था थोड़ा। यहां पर सबसे पहला सवाल डिटर्मिनेंट के डिफरेंशिएशन के ऊपर f0 प्लस f'0 की वैल्यू हमें बतानी है। f0 और f'0 की वैल्यू हमें बतानी है। अगर हम इस प्रॉब्लम को देखें तो क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्या करना चाहिए? आपने क्या किया था वहां पर? सर सबसे पहले सर 0 रख दो, f0 तो खटाक से आ जाएगा बिना प्रॉपर्टी लगाई, क्योंकि f0 कुछ खास भारी नहीं है। 0 2 0 0 2 0, ये हो गया 1 0 4, और यह हो गया 1 6 -2। और अगर हम इसे इवैल्यूएट करें तो हम इसे किसके अलोंग एक्सपैंड करेंगे? सर इसके अलोंग एक्सपैंड कर देंगे। ये गयो, क्या आ गया भाई? सर ये आ गया -2 एंड दिस इज -2 -4, तो ये आ गया 12। तो f0 की वैल्यू तो खटाक से आ गई 12। अब अगली बात अगर हम करें कि f'0 कैसे निकालें, तुम बताओ f'0 कैसे निकालें? सर इसमें प्रॉपर्टीज तो लगाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो क्या करें भाई? इसमें एक काम हम ये कर सकते हैं कि थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, इस कॉलम के अलोंग स्प्लिट कर लो, चाहो तो इस कॉलम के अलोंग स्प्लिट कर लो, नहीं तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। इस कॉलम के अलोंग स्प्लिट कर लो, नहीं तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो इस कॉलम के अलोंग क्या करो, स्प्लिट कर दो, है ना। प्रॉपर्टीज लगाने से कुछ खास आसान दिखता नहीं है, हो पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ x³ है, यहाँ x² है, आप सबट्रैक्ट भी करोगे फिर यहाँ और मुश्किल हो जाएगा। यानी कुछ प्रॉपर्टीज लगाने के बजाय इसके अलोंग स्प्लिट कर लो। तो कैसे स्प्लिट करता हूं? x³ 3x² और फिर x³, ये और बाकी दोनों एज इट इज 2x² + 1 2x और फिर 4 और फिर 1 + 3x, और चाहो तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट भी कर सकते हो भाई, है ना। 3 डिटरमिनेंट बन जाएंगे, लेकिन उसमें भी f'0 पूछा है, यानी कि बस उठा के 0 रखते चले जाओगे तो मुश्किल नहीं होगा। अगर आप 0 भी रखते चले गए सीधा सीधा तब भी आसान हो जाएगा, ठीक है। तुक्का मार के आए हो, बहुत बढ़िया बेटा। कई लोग इसमें तुक्का मार के हैं भाई, इसको क्या लिख देंगे? +0। तो अगर मैं यहां दूसरा डिटरमिनेंट लिखूं तो आ जाएगा 0 2 -x और फिर 2x² + 1 और फिर 2x फिर यहां 4 और यहां 1 + 3x 1 + 3x x³ + 6 और फिर x² -2, ये आ गया भाई, ठीक है। मैंने इसे 2 में स्प्लिट कर लिया। कई लोग तो आंसर भी बता रहे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अगर आप देखें इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा? सर x², तो क्या मैं इसको लिख दूं x² gx? क्यों? इसमें से x² कॉमन आया, जो भी बचेगा फंक्शन ऑफ x बचेगा, तो मैंने उसे लिख दिया x² gx, और साथ में ये डेल्टा, इसको मैं डेल्टा कह देता हूं, लेट मी कॉल दिस एज डेल्टा। तो fx हमारे पास आ गया, क्या आ गया भाई? fx हो गया x² gx और प्लस डेल्टा था 0 -2 और 0 2 और -x, 0 2 और -x, है ना। गणित है भाई, दिमाग तो चाहिए ही चाहिए। एंड 2x² + 1 और 2x फिर 4, 2x और फिर 4, और फिर अपने पास है 1 + 3x x 1 + 3x 1 + 3x, फिर x³ प्लस या -6 है शायद, x³ + 6 और x² -2। अब इसे डिफरेंशिएट करने की बारी आती है, x³ + 6 और x² -2, ठीक है, यही आया। अब जरा देखो, इसे डिफरेंशिएट करो। जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो f'(x), इसका डेरिवेटिव बोलो। सर ये आएगा 2x gx और फिर प्लस x² g'(x), फिर प्लस इसको डिफरेंशिएट करो, कॉलम बाय कॉलम कर देते हैं। तो 0 0 -1 पहले कॉलम का डेरिवेटिव, फिर 2x² + 1, बाकी दोनों एज इट इज, क्योंकि आपको मालूम है जब डिफरेंशिएशन और डिटर्मिनेंट करते हैं तो एक कॉलम बाय कॉलम कर लो या फिर रो बाय रो कर लो। तो जैसी तुम्हारी श्रद्धा हो, इच्छा हो, कामना हो, कांक्षा हो, लालसा हो, अभिलाषा हो, उस अनुसार आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहां -x आ गया और फिर यहां हो जाएगा 4x, फिर यहां हो जाएगा 2 और यहां हो जाएगा 0, और तीसरी कॉलम एज इट इज।
3x एक्स क्यूब प्लस 6। यहां पर थोड़ी हमारे लिए राहत यह है कि हमें f डैश 0 पूछा है, इसलिए थोड़ा सा रिलीव हमें यहां मिला हुआ है। -2x, फिर 2x स्क्वायर प्लस 1 और 2x, और फिर यहां 4, और यहां आ जाएगा 3, यहां आ जाएगा 3x स्क्वायर, और यहां आ जाएगा माइनस, यहां आ जाएगा 2x। ये आ गया भाई, जरा देखो चेक करो, ये आ गए 3। ये क्लियर हुआ? हाँ, अब जरा देखो इसको, जब f डैश 0 रखोगे, f डैश 0, तो देखो पहला तो टर्म 0 हो गया, दिख रहा होगा, दूसरा टर्म भी 0 हो गया, दिख रहा होगा। क्यों 0 हो गया? ये 0, ये 0, x लगा है दोनों में, ये 0 हो गए। इसको अगर आप लिखोगे तो ये बन जाएगा 0 0 -1, और यहां बन जाएगा 1 0 4, और फिर बनेगा 1 6 और -2, और दूसरा जो डिटर्मिनेंट बन जाएगा वो बन जाएगा, वो क्या बनेगा भाई? 0 2 0 0 2 0। ले ये ले भाई, देख रहे हो विनोद, कुछ अच्छी बात दिखाई दे रही है? कुछ दिखाई दे रहा है? सेकंड डिटर्मिनेंट जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, सेकंड डिटर्मिनेंट में क्या हो जाएगा? -2x, x की जगह आ जाएगा 0, -2 0x, और यहां बन जाएगा 1 0 2 104 104, और यहां हो जाएगा 3 0 0। ये आ गया भाई सेकंड डिटर्मिनेंट। आप देख सकते हैं कॉलम 1 कॉलम 2 आइडेंटिकल है, तो ये तो गया गया, खत्म हो गया। ई तो गयो, ई तो गयो, ई तो गयो। ये नॉट विजिबल आ रहा है, हो, ये तो गड़बड़ हो गई भाई, नॉट विजिबल हो रहा है। ये ठीक कर देते बेटा, अगर नॉट विजिबल है तो ठीक कर देते हैं इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, लेट मी मेक इट स्मॉल। ठीक है, ये आ गया, और इसको भी थोड़ा ऊपर कर देते हैं, इसको भी थोड़ा ऊपर कर देते ताकि दिखाई दे जाए। ये लो भाई, अब तो दिखाई दे रहा है भाई। हाँ सर, अब दिखाई दे रहा है, बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रहा है। ये हो गया। अब जरा इसे एक्सपैंड कर लो भाई, कितना आ गया जरा देखो। अगर मैं इसको अलॉन्ग एक्सपैंड करता हूं तो आ गया 6 -6, फिर प्लस, यहां पर -2 के अलॉन्ग एक्सपैंड करूंगा तो 2 × ये गया 12 24 18 आ गया यार। ये कितना आ गया? 18। अब हमसे क्या पूछा है? 2f0 प्लस f डैश 0, यह पूछा है। f0 कितना आया था यार? f0 आया था 12, 12 दूनी 24, 24 प्लस 18, दैट इज 42। सो द करेक्ट आंसर इज 42। तो भैया +4 कर लो, जितनों का आंसर 42 आ रहा है, जितनों का आंसर 42 आ रहा है। जरा देख लो, जितनों का आंसर 42 आ रहा है। क्लियर हुआ? हाँ सर, 42 आ रहा है। द करेक्ट आंसर इज 42। मैंने क्या किया, इसको क्या लिख दिया, यहां कईयों को दिखाई नहीं दे रहा, वहां ऐड चल रहा है, तो इस कारण से ये x² gx प्लस डेल्टा लिख दिया हमने, x² gx प्लस डेल्टा। इस डिटर्मिनेंट को हमने लिख दिया, x² कॉमन ले लिया, और जो अंदर बचा उसे gx लिख दिया, तो x² gx लिख लिया हमने। तो +4 कर लो भाई, ठीक है।